Yes, darling. जब भी एंड्रे के साथ सीन है शायद तभी वो स्माइल मिलेगी। नेक्स्ट पार्ट 2 इसका ऑस्ट्रेलिया में शूट करें। I would love to. Thank you guys for all your love. Thank you so much for the nice words. प्यार भरा नमस्कार। बहुत शुक्रिया वरुण, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Like it. It's edge of the seat. थैंक यू सो मच वरुण। Thank you, Varun. Thank you so much. जब मुझे कहानी सुनी इमीडिएटली मुझे अच्छी लगी। थैंक यू वेरी मच वरुण। He should do a lot more Hindi films. It's good for Hindi cinema. लोगों पे ये Thank you यार। वरुण, आप मुझे पहले बताइए आप Thank you so much. मैं कह रहा हूँ आपका टीवी फ्रेंड लीजिए, 3-4 यार दोस्तों इकट्ठे बातें करनी चाहिए। दोस्तों स्टूडियो में आप सबका स्वागत। मैं आपका अपना वरुण तिवारी और आज मेरे साथ स्टूडियो में इंडिया से पूरी टीम आई है। संजीत जी, विनोद जी और गुरु जी और साथ में हमारे सिडनी के अपने अमृता जी। बहुत बहुत स्टूडियो में आपका स्वागत। सुमिति जी, सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देंगे कि आप जो इतना बड़ा इतना अच्छा इवेंट लेके आए हैं सबके लिए। बिकॉज अगर हम डांसेस की बात कर रहे हैं, क्लासिकल डांस या भरतनाट्यम या डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डांस, क्योंकि आई विटनेस योर ऑल जर्नी। बहुत ही अच्छा आपका जर्नी का पार्ट मैंने खुद विटनेस किया, तो उसके लिए व्हाट यू आर डूइंग टुडे and which level you achieved it, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। Thank you so much. वरुण has always, I still remember कि जब मैंने शुरुआत की थी तो हमने वरुण के साथ की थी शुरुआत। सबसे पहले वरुण के पास हम आए थे, तो उस टाइम से लेके आज तक बिल्कुल सही बोला है वरुण ने कि कैसे जर्नी शुरू करी। एक टाइम था कि वरुण और हम इकट्ठे डांस करते थे। आई थिंक द फर्स्ट परफॉर्मेंसेज मेरे अपनी लाइफ में जो दी हैं वो वरुण के साथ ही दी है। So in a way, I have learned so much from Varun. Thank you so much on that. Thank you for remembering that those days. तो ये बातें हम बहुत ही पुरानी कह सकते हैं कि 16 years हाँ जी, back, 16 years back we are performing on the same stage. हाँ जी, हाँ जी. And so करके and गुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत। आप इस बार थर्ड टाइम ऑस्ट्रेलिया आए हैं। So how you are feeling? So क्योंकि आपको पूरी दुनिया में शोज करते हैं, तो इस बार जो शो होने जा रहा है सिडनी में, मेलबर्न में, सो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्योंकि आपकी जर्नी कौन सी ऑस्ट्रेलिया की अभी शुरुआत हो चुकी है, सारी तरह शोज भी हैं, सो क्या चीज़ अभी लेके आए हैं? खास तो ये लेके आए हैं कि भाई दरअसल शास्त्रीय प्रोग्राम या क्लासिकल प्रोग्राम कथक के जैसा आपने कहा भरतनाट्यम या ओडिसी बहुत कम इस एरिया में होते हैं, और हम लोग बड़े एक आशावादी नज़र से देखते हैं कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने आप में बहुत ऐसी कंट्री है जहाँ भारत के अलावा दुनिया भर यहाँ बसता है, वर्ल्ड बसता है, तो सबके लिए जब सारा आर्ट सबके लिए तो यहाँ क्यों नहीं, ये आर्ट यहाँ क्यों नहीं। तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि दोबारा हम आए, और स्वास्थ्य की तरफ से सुमति ने ये हमसे चर्चा की कि ऐसा कार्यक्रम करना है, तो हमने आपकी बार लाइव शो जो बहुत कम होता है, अक्सर मुश्किल है इतने लोगों को भारत से लाना और ऐसा प्रोग्राम करना, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम मिलके यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्लस यहाँ जो वर्कशॉप जो बच्चे सीख रहे हैं, जो अच्छे यहाँ के टैलेंटेड, बहुत अच्छा टैलेंट है, वो सबको हम तैयार कर रहे हैं कि वो उस दिन थोड़ा सा वो भी अपनी प्रस्तुति देंगे, प्लस उनको कहाँ पहुँचना चाहिए वो एक और सूरज की रोशनी की तरफ ले चलेगी। वाह, तो इस बार सबसे अच्छी बात है संजीत जी एंड विनोद जी आपके साथ आए हुए हैं। सो एज इस जनरेशन को किस तरीके से सुमिति जी ने बताया कि इकट्ठा होके ये पूरा का पूरा फूलों का गुलदस्ता है जो लेके आए हैं इस बार। तो विनोद जी आपकी सिंगिंग के आप उस दिन जो आप गाने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा आज सबके लिए हो जाए। सूर्यकोटि सम
सर्वदा क्या बात है, क्या बात है। हम थोड़ी देर के लिए तो हम मगन हो गए थे कि ऐसा लगा था कि ये संगीत बंद ही ना हो करके। एंड संजीत जी, आप ऑस्ट्रेलिया पहली बार आए जी। क्या बात है। तो इस बार इस शो में क्या अलग से दिखने को मिलेगा? पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पहली बार ऑस्ट्रेलिया आया हूँ अपने गुरुजी अपने पिताजी के साथ, और ऑल्सो बहुत अच्छा भी लग रहा है कि हम ऐसे एक चीज़ के लिए आए, अपने एक ऐसे आर्ट फॉर्म को प्रेजेंट करने आए हैं जो हमारे इंडिया की धरोहर है, और ख़ास करके हम ऐसे घराने से बिलोंग करते हैं जहाँ से जनरेशंस आर वर्किंग ऑन दिस। सो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने पिता और गुरुजी के साथ यहाँ आया हूँ उसको प्रेजेंट करने, एंड ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और इसको हमेशा कंटिन्यू रखेंगे आगे। तो स्टेज पे आपकी परफॉर्मेंस देखने को भी मिलेगी? जी, इस साल सुमति जी से जब बात हुई थी तो सरप्राइज मिला। सुमति जी ने कहा कि ये मेरा ड्रीम था। हाँ जी, कि मेरे को गुरुजी को और भैया को एक स्टेज में देखना है। तो वैसे तो हमारे गुरुजी इतने, मतलब गुरुजी के साथ शेयर स्टेज करना बहुत बड़ी बात होती है। हम परफॉर्म करना बड़ी बात होती है, गुरुजी के साथ बैठना बड़ी बात होती है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और गुरुजी और उनकी फैमिली ने पूरी ज़िंदगी जो है अपनी सिर्फ डांस के लिए ही दी है। तो अगर हमारे कथक में 3 घराने रहते हैं, तो इस टाइम पे जो जयपुर घराना है उनके हमारे गुरुजी रिप्रेजेंटेटिव है। तो हाँ जी, तो इतना अच्छा लगता है। तो मेरी बड़ी कोशिश थी, पिछली बार भी गुरुजी आए थे तो मैं गुरुजी से बड़ी विनती कर रही थी कि हमको संजीत भैया को भी साथ में आप लेके आएँ, और गुरुजी ने विनती सुनी है हमारी इस बार, और गुरुजी संजीत भैया को भी साथ में लेके आए। मेन मकसद जो हमारा यही है कि जो सिडनी में भरतनाट्यम के और बाकी क्लासिकल के तो फिर भी शोज़ होते हैं, पर कथक के जो बड़े लेवल पे शो बहुत कम होते हैं। और आप लोग और जितने भी हमारी मेन कम्युनिटी है वो लास्ट टाइम भी सबने बड़ा सपोर्ट किया और बहुत अच्छा शो रहा हमारा रिवर साइड थिएटर में। इस बार हम लोग नाइडा में सिटी में लेके आए हैं सेम कथक शो। 104 स्टूडेंट जो है वर्कशॉप में अभी इस टाइम पे अटेंड कर रहे हैं, और गुरुजी उनको सिखा रहे हैं। 7 दिन की वर्कशॉप है, तो 7 दिन की वर्कशॉप के बाद वो लोग भी परफॉर्म करेंगे। बच्चे तो बड़ा डरते हैं कि भाई गुरुजी आए हैं, अभी तो सीख रहे हैं, कैसे परफॉर्म करेंगे गुरुजी के सामने। तो गुरुजी की बड़ी प्रेरणा है, गुरुजी ने सबको बोला है कि नहीं आपको जरूर करना है। तो 7 दिन की क्लासेस के बाद सीधा स्टेज पे परफॉर्मेंस। हाँ जी, हाँ जी, दैट्स रियली ब्यूटीफुल। और इस बार सुनीति जी आपको भी हम स्टेज पे पाएंगे? नहीं, एक्चुअल में मेरा गुरुजी की तो मतलब बड़ी कृपा है, वो हमेशा पिछली बार भी कह के गए थे आप भी परफॉर्म करें, और सारे लोग भी चाहते हैं कि मैं भी परफॉर्म करूं, पर शायद अभी ये खुदा को मंजूर नहीं है। अभी एक छोटी सी मेरी एंड्रोमेट्रोसिस की सर्जरी हुई है, और जैसे भगवान ने परीक्षा ली कि भाई कैसे करें। बिल्कुल शो से 2 हफ्ते पहले ही हुई है, मुझे 4 हफ्ते का बेड रेस्ट था। पर दिनेश है मेरे हस्बैंड, उनकी बड़ी सपोर्ट रही है, हमारे स्कूल के सारे स्टाफ की, टीचर्स की बड़ी सपोर्ट रही है, आप जैसे लोगों की बड़ी सपोर्ट रही है कि ये शो मुमकिन हो रहा है। नहीं तो जिस तरह से तबीयत ही लग रहा था कि हो ही नहीं पाएंगे। और अभी भी मुझे लगता है मैं क्या गुरुजी की सेवा करूँगी, गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं मेरा, तो ऊपर बैठ, तो यहाँ बैठ, तो ये कर। पर वो उस बीमारी के कारण से मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगी, पर गुरुजी का आशीर्वाद रहा तो फ्यूचर में डेफिनेटली परफॉर्म करेंगे। नहीं, नेक्स्ट टाइम जो है ये पक्का करेंगी। और बल्कि ये अगर क्योंकि शारीरिक कुछ कष्ट कभी कभी आ जाते हैं जी, तो ये हमारे शास्त्र और शास्त्रीयता की एक शक्ति है कि उस कष्ट के बाद भी ये खड़ी होकर हमारे साथ रोज पूरा समय मेरे साथ बिता रही है। सिर्फ अभी इसको एग्जर्शन करने के लिए मैंने भी रोका है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम और चाहिए। नेक्स्ट टाइम पक्का। हाँ जी, इस बार तो हम लोग वेट कर रहे हैं गुरुजी की परफॉर्मेंस की और भैया की। ये इट्स गोइंग टू बी अ न्यू थिंग, प्रेजेंट and future of Kathak. We are trying to bring it together on stage. That's really beautiful. तो दोस्तों किस तरीके से सुनीति जी ने बताया कि इस बार that is the present and future of the Kathak. गुरुजी अगर आपसे पूछा जाए, because you are doing like a बहुत अरसे से आप इसके साथ जुड़े हुए हैं और सबको हजारों ही लोगों को सिखा चुके हैं। So according to you, what is dance? Dance is your inner way to express. आप अंदर क्या है वो आप अपने आर्ट से तो दिखा सकते हैं,
लेकिन डांस से जब दिखाते हैं तो हर प्राणी में रिदम है, और रिदम एक तरीके से मुझे महसूस होती है वो एक एनर्जी है, वो कहीं कहीं अलग अलग फ्लो करती है। जब आप डांस करते हो तो हमारे मूवमेंट, हमारे एक्सप्रेशन, वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने से मिलाती है, बाकी कोई चीज़ नहीं मिलाती, खुद से मिला देती है। यू विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो गुरुजी, जो सी लाइफ है, आपके अकॉर्डिंगली लाइफ को किस तरीके से जीना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम एक वाक्य बोलते हैं कि जीवन एक कला है। जीवन एक कला है, क्योंकि कैसे सीखते हैं, कैसे जीवन जीते हैं। तो जीवन एक कला है और कला में जीवन है। जीवन एक कला है और कला में जीवन है। एंड दिस इज द वर्ड्स की जो गुरुजी से आ रहे हैं, तो इस चीज का बहुत ही गहरा मतलब है। सो दैट्स रियली गुड। तो किस तरीके से आपको मौका मिला अभी अपने पिताजी और अपने गुरुजी के साथ परफॉर्मेंस करने का? सो व्हाट डू यू फील कि क्या है, किस तरीके से आप अपने फ्यूचर को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जैसे हमारी शिक्षा चलती है और जैसे गुरुजी ने अभी भी कहा, तो गुरुजी की ट्रेनिंग में हम बहुत कुछ सीखते हैं और डांस हमारे लिए वे ऑफ लाइफ बन जाता है। सो मेरे लिए मेरा डांस वे ऑफ लाइफ ही है, तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ इस मोमेंट को, और हर वक्त जो है सीखने की कोशिश करता हूँ गुरुजी के पास जब भी रहता हूँ। तो जो भी कुछ सीख रहा हूँ उसको प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश रहेगी। बहुत ही बढ़िया। विनोद जी, जिस तरीके से आप शास्त्रीय संगीत और संगीत के साथ जुड़े हुए हैं, सो आपका ये सफर जो आपको गुरुजी के साथ परफॉर्म करने का, और ये सफर किस तरीके से आप उसको सबके साथ कैसे रखना चाहेंगे? गुरुजी के साथ परफॉर्म करने का तो देखिए सबका ही मतलब मेरे हिसाब से जो पहले भी जो गाते थे और अभी जो गा रहे हैं और जो आ रहे हैं अपकमिंग, सबका सपना कि गुरुजी के साथ बैठे हम, एक बार इनके साथ बैठे। और मेरी तो ये खुशनसीबी है, मैं तो 15 साल से इनके साथ लगा हुआ हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। बस इनका आशीर्वाद है, धीरे धीरे इनके साथ करते करते तो कैसे गाया जाता है उन्होंने भी बताया कि हाँ इस तरीके से, क्योंकि कथक की गायकी बिल्कुल अलग होती है जी। तो वो भी उन्होंने बताया कि नहीं इस तरीके से गाओ, इस तरीके से गाओ, ऐसे करते करते सफ़र एक बना। तो गुरु जी का आशीर्वाद है, कर रहे हैं बस थोड़ा बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों, मुझे मौका लगा गुरुजी के साथ बातचीत करने का फिर से कई सालों के बाद। आई वांट टू थैंक यू टू सुमिति। सुमिति, आपने बहुत ही, मेरे ख्याल यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हज़ारों बच्चों को सिखाया, हज़ारों बच्चों को एक पेरेंट्स को वो उम्मीद दी, बिकॉज यहाँ पे डांसेस एक अकेले डांसेस नहीं है, वो एक अपना कल्चर भी है जो हम लोग बाहर की कंट्रीज में आके उसकी ज़्यादा वैल्यू डालते हैं करके। आई फील लाइक दैट इंडिया में उतना नहीं माना जाता कितना कि बाहर की कंट्री में आके जब पेरेंट्स इस चीज़ को मानते हैं कि बच्चों को अपना कल्चर डांसेस के थ्रू मिलता है, तो उसके लिए बहुत ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बच्चों को वो बनाया और बच्चों को आपने गुरुजी की लॉट ऑफ टैलेंट को ऑस्ट्रेलिया लेके आए। और एग्जैक्टली कथक डांस है क्या, किस तरीके से इसकी रूट्स कहाँ से आई, किस तरीके से चला, उसके लिए आपका बहुत बहुत फिर से शुक्रिया। एंड गुरुजी, आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे अकॉर्डिंग टू द मैसेज टू सब सारे व्यूअर्स के लिए? मैं तो पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस चैनल में हम लोग आए और इसके माध्यम से हमारा मैसेज नॉट ओनली ऑस्ट्रेलिया में पहुँचे, दुनिया में पहुँचे। तो एक तो ये कहना चाहूँगा कि 6 तारीख को सबको आना है। देखिए कि एक कला का जो आकर्षण है, उसके अंदर जो एक कुदरती बात है, वो आप जब महसूस करने आए और देखें कि ज़िंदगी को कला से, कला को ज़िंदगी से जोड़ के देखें 6 तारीख को। और उसके अलावा 14 तारीख को हम मेलबर्न प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं। मोहिनी बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर रही है। मैं चाहूँगा कि जब जब हम लोग भारत से ऑस्ट्रेलिया में आए तो क्योंकि जब तक जागृति नहीं आएगी तब तक के वो कला को हम और आगे नहीं बढ़ा सकते। तो हमारी जो
जनरेशन तैयार हो रही है, उस जनरेशन को देखना भी चाहिए और दिखाना भी चाहिए जी। तो इसके लिए हमें पूरे ऑस्ट्रेलिया को तैयार करना चाहिए, पर्थ से लेके सिडनी तक, कि हर सिटी में कोई ना कोई एक्टिविटी कथक की हो, कला की हो। मैं क्योंकि कथक हूँ इसलिए कथक का नाम लिया, लेकिन मैं कला साथ में जोड़ रहा हूँ कि कला की जो है वो पुनरावृत्ति होते रहने चाहिए और समय समय पे ये प्लेटफॉर्म पे कोई कार्यक्रम आयोजित होते रहें, वर्कशॉप्स आयोजित होते रहें। हम जब आएँ तो हम लोगों को देखें या और भी भारत से जो कलाकार आते हैं उन सबको अवश्य देखें, क्योंकि देखेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। जी दोस्तों, 6 तारीख को ये होने जा रहा है, थोड़ी उसकी डिटेल स्मृति जी प्लीज आप सबके साथ शेयर करें। हाँ जी, 6 अप्रैल को सैटरडे 6:30 जो है डोर ओपन रहेंगे, 7 o'clock शो स्टार्ट रहेगा जी। और नाइडा थिएटर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटिक आर्ट जो सिटी में है वहाँ पे ये शो किया जा रहा है। तो सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि जरूर आएँ, आर्ट को सपोर्ट करें और जो हमारे गुरुजन इंडिया से आए हैं उनको आके देखें। ये तो बात ऐसी है, देखे ही बनेगी, एक बार देखेंगे आप तभी आपको पता चलेगा कि आर्ट क्या है। जिनको भी मैं इन्वाइट कर रही हूँ और मैं उनको यही बोल रही हूँ कि आपको कथक को देखना पड़ेगा, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि सारे क्लासिकल डांस को एक ही कैटेगरी में रख दिया जाता है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कथक, भरतनाट्यम, उड़ीसी जितने भी क्लासिकल डांस है सारे बड़े डिफरेंट हैं, अपने आप में अलग हैं। तो अगर आप कथक को देखेंगे तभी बात बनेगी। एक बार आइए, देखिए और मैं गारंटी लेती हूँ कि यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। तो दोस्तों 6 अप्रैल को ये इवेंट होने जा रहा है, तो उसकी डिटेल्स आप इस नंबर पे सुमिति जी से ले सकते हैं, दिनेश जी से ले सकते हैं और अगर आप उसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कॉल करें, चाहे वो पार्ट ऑफ द टिकट्स यू वांट, एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द टिकट्स यू वांट टू गिव। हाँ जी, नाइडा के जो पोर्टल है उसके ऊपर सारी टिकट्स हैं और आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। स्वास्तिक, किसी भी स्वास्तिक में ब्लैक टाउन भी है, हैरिस पार्क भी है, हम लोग अभी मार्जन पार्क भी गुरु जी के अपना आशीर्वाद से खोलने जा रहे हैं नया स्टूडियो, तो वहाँ पे भी हमने ऑलरेडी नंबर उसके भी डाल दिए ऑनलाइन, तो आप कहीं से भी आप ले सकते हैं। तो मेरा नंबर है 0402551841, मुझे डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। तो दोस्तों इसी के साथ हम लेते हैं आपसे इजाजत और मिलते हैं 6 अप्रैल को और गुरु जी के साथ ऑन द स्टेज शेयरिंग विद संजीत एंड विनोद जी, एंड इसी के साथ हम लेते हैं इजाजत। थैंक यू, नमस्कार।